प्रिय गाइस नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म क्या है। पहले सनातन को छोड़ो, धर्म देखते हैं। धर्म क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये संप्रदाय हैं। धर्म क्या है? तो सनातन परंपरा के अनुसार धर्म वो है जो कार्य करने योग्य है। जैसे कोई प्यासा है उसको पानी पिलाते हैं तो वो हमारा धर्म है। ऋषि मुनियों की तप त्याग की ये जो भूमि है, इस पर जो दिव्य मानवीय गुण है उनको आगे ले जाना हमारा धर्म है। समझ गए धर्म? अब सोचते हैं कि सनातन धर्म क्या है, सनातन का मतलब क्या है, फिर सनातन धर्म को समझेंगे। सनातन का मतलब समझ लेते हैं। पहले दो शब्द है सनातन और शाश्वत, इनका अर्थ समझें। जब अर्थ अच्छी तरह से अर्थ समझ में आ जाएगा तो आपको पता लगेगा कि सनातन चीज़ क्या है। देखें इधर, शाश्वत और सनातन ये समानार्थी है, मिलते जुलते शब्द हैं, ठीक है ना। पर्यायवाची में साथ ही आ जाएंगे, लेकिन इनमें अंतर है, वो देखें क्या है। शाश्वत होता है सदा रहने वाला, सार्वकालिक, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो, चिरंतन, हमेशा रहने वाला, सदा रहने वाला, शाश्वत। और सनातन होता है सदा से चला आ रहा, यानी परंपरा से चला आ रहा। दोबारा देखें, शाश्वत होता है सदा रहने वाला, सनातन होता है सदा से चला आ रहा। दो चीज़ें, जो सदा से चला आ रहा है वो आगे रहे ना रहे इसकी गारंटी नहीं है, और शाश्वत तो वो होता है जो हमेशा रहता है। ये चीज़ है। तो मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कुछ ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। तो यहाँ देखें, मृत्यु शाश्वत सत्य है, ये सही वाक्य है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, आनी है वो तो, है ना। तो ये शाश्वत सत्य है, इस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देखो, हमारी मान्यताएं सनातन है। अगर आप यहाँ करोगे मृत्यु सनातन सत्य है तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। अब मैं एक ऐसा वाक्य लेता हूँ जिसमें शाश्वत और सनातन दोनों शब्द आ जाएं। आत्मा परमात्मा को सनातन परंपरा में, यानी हमारी पुरानी परंपरा में, सनातन परंपरा में, सनातन मतलब जो सदा से चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही है। सनातन का अर्थ समझ गई ना? अर्थ नहीं समझोगे तब तक आगे पढ़ने का मतलब नहीं है। सनातन का मतलब है जो सदा से चला आ रहा है। तो हमारी जो संस्कृति आज की नहीं है, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं आज की नहीं है, समझ गए। तो आत्मा और परमात्मा को सनातन परंपरा में शाश्वत माना गया है। तो दोनों शब्द आ गए ना, सनातन और शाश्वत। इस वाक्य को दोबारा पढ़ करके आराम से अर्थ समझ सकते हैं कि एक ही वाक्य में दोनों शब्द आ गए। हम आत्मा परमात्मा को सनातन परंपरा में शाश्वत माना गया है, यानी हमारी पुरानी परंपरा में शाश्वत माना गया है, यानी ये शाश्वत सत्य है। आत्मा कभी मरती नहीं, ठीक है। महाभारत में लिखा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, मरता तो केवल शरीर है। आत्मा तो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती रहती है। यह आत्मा के बारे में। और हर कोई मानता है कि आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर मरता है, जिसको लोग जलाते हैं, दफनाते हैं, ठीक है ना। परमात्मा कभी मरता है क्या? परमात्मा कह दो, अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, वाहिगुरु कह दो, वो कभी नष्ट होते हैं क्या? वो शाश्वत है ना। तो आत्मा परमात्मा ये महाभारत में लिखी हुई बात है, और यही सारे धर्म मानते हैं कि परमात्मा क्या है? शाश्वत है। परमात्मा का अंत थोड़ी होता है, शाश्वत है वो, ठीक है ना। यानी हमारी आत्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु कभी नष्ट नहीं होते। अब दोबारा सुनो, हर देश की अपनी परंपराएं होती है, अपनी मान्यताएं होती है, यही उस देश की पहचान होती है। हमारे देश भारत की भी अपनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जो हमारी पहचान है। ये परंपराएं आज की नहीं है, सनातन है ये जो परंपराएं। अब कौन सी परंपराएं? मैं कुछ एक उदाहरण दूंगा, बहुत है, लाखों है ना। मैं तो कुछ एक उदाहरण दूंगा। तो देखें, अगर आप इन भारतीय सनातन परंपराओं को मानते हैं तो आप सनातनी हैं निश्चित तौर पर। ये मानते हैं क्या क्या? देखो, वसुधैव कुटुंबकम, हम नहीं, हमारे ऋषि मुनि तपस्वी दादे परदादे सारे मानते आए हैं कि पूरी पृथ्वी ही परिवार है। हम मिलकर सह अस्तित्व की भावना से काम करते हैं, सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। जियो और जीने दो, इस परंपरा को मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? और ये हम ही थोड़ी मानते हैं, हमारे दादा परदादे भी मानते थे, उनके दादा परदादे भी मानते थे। नहीं समझे क्या? तो सनातन से शुरू से चली आ रही परंपरा है ना, तो सनातनी है, उसी परंपरा को निभा रहे हैं। आगे देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवेत्, यानी सभी सुखी हों, कोई रोगी न हो, सभी स्वस्थ हों, किसी को दुख का भाग्य न मिले। इस तरह की मान्यता हम रखते हैं, हमारे दादा परदादा रखते आ रहे थे। सनातन परंपरा चली आ रही है, समझ रहे हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, मतलब जहाँ नारी की, हमने नारी को भी सम्मान, माता बहन जो है, सम्मान की दृष्टि देकर नारी को तो हमने पूजा है, देवी कहकर माना है। नहीं समझे कि हम थोड़ी मानते हैं, हमारे दादा परदादा भी मानते आ रहे थे। तो ये मैंने थोड़ी बनाया, परंपरा से चली आ रही, हमारे ऋषि महात्मा मुनि ज्ञानी उनकी देन है ये, और जिसको हम आगे इन्हीं गुणों को बढ़ा रहे हैं, सनातन परंपरा को आगे ले जा रहे हैं।
अतिथि देवो भव, और जो मेहमान होते हैं उनका हम कद्र करते हैं, उनको देवता मानकर पूजते हैं। मेहमान की कद्र करते हो कि नहीं करते हो? और ये आप ही करते हो क्या? दादा परदादा नहीं करते थे क्या? यानी हमारी परंपरा में यही है, भारतीय संस्कृति है ही ऐसी, हमारी परंपरा सदियों से ऐसी चली आ रही है कि घर आए मेहमान की हम कद्र करते हैं। दुश्मन भी आए तो उसको भी पानी पिलाते हैं। जो आ ही गया, हम कहते ना कि जिसको झुकी गया तो क्या गर्दन थोड़ी काट लेंगे, जिसने माफ़ी मांग ली तो हम क्षमा को बड़ा मानते हैं। हम नहीं, हमारे दादा परदादा पुराने ज़माने से चली आ रही परंपरा है, हम उन्हीं परंपराओं को ढोते हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं उन्हीं गुणों को। ये दिव्य मानवीय गुण है। और देखो, दया, करुणा, ममता, तप, त्याग, दान, ये सारे श्रेष्ठ मानवीय गुण, हम इनके उपासक हैं, इन्हीं को हम श्रेष्ठ मानते हैं। और हम क्या सदियों से मानते आ रहे हैं। तो ये हमारी सनातन परंपरा है, भारतीय सनातन परंपरा। ठीक है, हम किसी का छीनने में विश्वास नहीं करते, हम अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं? और ये हम नहीं, हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा करते आ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को श्रेष्ठ मानते आ रहे हैं। हम परहित और दान को बड़ा मानते हैं। हम एहसान फरामोश नहीं है, एहसानमंद होना पसंद करते हैं, एहसान फरामोश नहीं होते, एहसानमंद होना चाहते हैं। अगर आप संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तो हम कृतज्ञ होना चाहते हैं, कृतज्ञ नहीं होना चाहते। मतलब किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और हमारी तो परंपरा ऐसी रही है कि प्रकृति में जिन जिन ने हमारे जीवन में सहयोग किया है हम तो उनको देवता मानकर पूज लेते हैं। क्या बड़ी बात है, सम्मान करते हैं, उनको देवतुल्य मान लेते हैं। सूर्य गर्मी देता है, ताप देता है, प्रकाश देता है, जीवन देता है, नदियाँ पानी देती है, तो इनको हम पूज्य भाव से नमन करते हैं। तो ये कौन सी बुरी बात है? जो जिन जिनका हमारे जीवन में योगदान है उनके प्रति पूज्य भाव रखना कहाँ की गलत रीति है? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एहसानमंद होना है। हम एहसान फरामोश नहीं है और ना ही हमारे दादा परदादा थे। तो ये तो सनातन परंपरा चली आ रही है और उन्हीं गुणों को हम, दिव्य गुणों को हम आगे भेज रहे हैं अगली पीढ़ी में। हम मानेंगे तो अगली पीढ़ी भी मानेगी ना। हमारे दादा परदादा इन पर चलते आए थे, देवता के समान मेहमान को मानते आए थे, तो हम भी हमारे घर पर आए को मेहमानबाजी करते हैं कि नहीं करते? आगे देखो, चोरी, झूठ, बेईमानी, जीव हत्या, इनको हम घृणित दृष्टि से देखते आए हैं। ठीक है, और माता पिता, गुरुजन, इन सब के प्रति हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इनका आदर करते हैं कि नहीं करते? तो ये हमारी सनातन भारतीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है। अगर इन चीज़ों को हम मानते आ रहे हैं तो हम सनातनी हैं। बोलो भारत माता की जय।